जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जो एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता चल पाएगा कि बोर्ड में जो किस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा जाता है और इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार का आप जो सेम जो है बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हो किस प्रकार का रहने वाला है। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखिए किस प्रकार का जो क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड परीक्षा में। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, निम्न में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। इनमें कौन जो सबसे अभी क्रियाशील कम धातु है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक। ऑप्शन बी जो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। कार्बन की जो है परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो कार्बन का परमाणु संख्या हो जाएगा 6। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच जो है त्रिबंध होते हुए क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन। ऑप्शन बी जो है 3 का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। एथेनॉल के जो क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या हो जाएगा, -OH। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर जो है आपका विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा। निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इनमें से जो कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चांदी जो है सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। 6 का ए नंबर। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओर्स्टेड ने। कौन किया था, ओर्स्टेड। ऑप्शन बी जो है 7 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो किसको किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको एक न क्वेश्चन रहबे करता है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जिसको हम लोग कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा दक्षिण की ओर। चलिए 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह कितना है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन जिस दिन धूप नहीं रहता है। निम्न में कौन सौर ऊर्जा स्रोत का जो है व्युत्पन्न नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा आपका, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन हो सकता है, तो वह दर्पण हो सकता है समतल अथवा उत्तल। दोनों का प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा ही होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है। अग्रदीप में जो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अग्रदीप मतलब कि जो सामने का लाइट रहता है, रेड लाइट जो। इन निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर क्या करा है, निम्न में किस लेंस की अभिसारी लेंस क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को जो अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। टाइम आपका लॉस नहीं करेंगे। निम्न में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी कौन हो जाएगा आपका, केचुआ। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, मटर को। अपने डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कौन हो जाएगा, अपेंडिक्स। कौन हो जाएगा, अपेंडिक्स। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा वन संरक्षण से। ये आप सभी लोग पता है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया था। निम्न में कौन लेंस का आवर्धन है। आवर्धन जो होता है V/U जो आपका लेंस का आवर्धन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है नीला रंग का। प्रकाश की स्पष्ट घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। क्यों, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों में गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्तन फलन होते हैं, तो ये होते हैं परमाणु संख्या के। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर क्या करा 26, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है।
आधुनिक आवर्त सरणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या करा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसको सोडियम को जो है आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो SO2 जो है चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया। 30 नंबर प्रश्न की, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन गैस निकलती है? तो इसमें से निकलता है हाइड्रोजन। ऑप्शन हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी 32 का सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो ये होती है घेंघा रोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, इनमें कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? थायरॉक्सिन हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। ये आप लोग ध्यान रखिए। 35 का बी नंबर, फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? तो ये बदलता है अंडाशय जो है, फूल का अंडाशय भाग किसमें बदल जाता है? फल में। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपका द्वार कोशिका है। ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर, क्या करा है, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन जो है आपका वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जक अंग निम्नलिखित में कौन है? तो हो जाएगा आपका वृक्क। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन। ऑप्शन ए 40 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन के देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।